बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। सुंदर सा जी, कल हमने शोभा देखी पुखराज पहाड़ के 1000 हांस चबूतरे की, भूमबर ऊंचे चबूतरे की शोभा। हांस हांस पे गुर्जों की शोभा देखी थी। इन गुर्जों से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आए। इन चबूतरे पर आते ही सुंदर सा जी हमने क्या शोभा देखी थी? हम पुखराज के 1000 हांस चबूतरे पर जब आए तो इन चबूतरे को अपने को क्या शोभा मिली थी विजय दीदी? हाँ जी, ये जो हम 1000 हांस के चबूतरे पर आए, उसके ऊपर हमने चौरस चबूतरे की शोभा देखी थी, जिसमें हमारे 5 वृक्ष आए हैं जो नीचे तराकी से आए, और ये 5 भौम ऊपर गए हैं। और इसके चारों किनारे पर जो है 2-2 भौम के महल आएंगे। उससे पहले 250 भौम की रौस आएगी। ये महल जो है हमारे 2 भौम ऊंचे गए हैं। ये 13 महल एक साइड में होंगे, क्योंकि कोने वाला जो महल है वो दोनों तरफ जवाब देगा। इस हाँ जी। प्रकार से ये हमारे मोहल्लों की शोभा आएगी। ये और जो मॉल कितने भूम के आए हैं? हैं जी, ये मॉल कितने भूम के आए हैं? 2 भौम ऊंचे ऊंचे ऊंचे। आए हैं। 2 भूम ऊंचे 2 आए भौम हैं। ऊंचे आए हैं। और जो हाँ बीच का वृक्ष है ये 5 भौम, और चारों दिशाओं वाले ये 5 भौम जाएंगे। हाँ और जी। ये जो है इसका मिलान भी बताना है। नहीं, अभी नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो कल हमने शोभा देखी थी कि जब हम भूमर ऊंचे चबूतरे पर आए तो ठीक मध्य अपने को इन चबूतरे के तीसरे हिस्से में भूमर ऊंचा चबूतरा, इसको चौरस चबूतरे के नाम से जाना जाता है, ये अपने को मिला। भूमर की सीढ़ियां चढ़ के आए तो जैसे अभी दीदी ने बताया कि घेर कर अपनी 250 कोस की परिक्रमा रोसाई है। फिर हर दिशा में 13-13 मोहलाते आए हैं। ठीक मध्य का और दिशा की मध्य की मोहलाते वही हैं जो खजाने के ताल में हमने 5 पेड़ देखे थे। वो 3 भूम उठकर यहाँ प्रकट हुई हैं। इन मोहलों की 2 भूम तीसरी चांदनी रह गई। ये जो 5 भूम है, 5 पेड़ है, ये छठी चांदनी से, इन 5 पेड़ों में छठी चांदनी से क्या शोभा होती है सुंदर साथ जी? ये जो 5 बताइए। पेड़ है इनमें छठी चांदनी से क्या शोभा स्टार्ट होती है? छज्जों का मिलान होता है। हाँ जी दीदी, अभी एक सेकंड। हाँ जी ज्योति जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी जी। छठी प्रणाम भौम जी। से वो छज्जे पढ़ने शुरू हो जाते हैं 1100 1000 कोस में। हाँ जी। हाँ जी दीदी। हम्म। अच्छा ज्योति जी, जो मध्य का पेड़ है दिशा के पेड़ की तरफ कितने कोस के छज्जे निकालता है? मध्य 11,000 कोस दीदी। 11 कोस का। और दिशा से दिशा? हाँ, दिशा का दिशा 1100 कोस, और दिशा का दिशा 16.5 हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना? हाँ। हाँ जी हाँ सुंदर जी। साथ जी, छठी चांदनी से ये वृक्ष छज्जे बढ़ाते हैं। मध्य का पेड़ हम अभी कोर्स में नहीं जाते, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी सीधा एक सुंदर मिलान करने की कोशिश करते हैं कि ये भूम और ऊंचे चबूतरे पर अपने 5 वृक्ष हैं। ये 5 वृक्ष अभी जुदे जुदे हैं और इन्होंने आपस में मिलान करना है। आपस में मिलान करना है तो ये एक दूसरे की तरफ छज्जे बढ़ाएंगे। जैसे हमने शोभा देखी थी बट पीपल की चौकी में, देखी या कहीं भी शोभा देखते हैं जहाँ 2 वृक्ष होते हैं
आपस में मिलान करना होता है तो वो फूलों का छत्री मंडल आगे बढ़ाते हैं। ऐसे यहाँ पर नभों के छज्जे आगे बढ़ेंगे। तो ये मध्य का पेड़ चारों दिशाओं के पेड़ों की तरफ छज्जे बढ़ाएगा, दिशा का पेड़ दिशा की तरफ छज्जे बढ़ाएगा, और बंगला जी की ओर और दोनों घाटियों की ओर भी छज्जे बढ़ेंगे। अब छज्जे बढ़ने का थोड़ी सी शोभा कल मैंने पिक्चर्स निकाली है, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अपना पेड़, ये देखो कैसे इसका विस्तार होता हुआ इस तरफ। छज्जा, आगे दहलान की शोभा, और जब दूसरी भूमि में छज्जा पड़ता है तो वहां पे महल, और फिर आगे छज्जे की शोभा। हमने शोभा देखी थी कि जैसे 11 कोस का छज्जा बढ़ा, छज्जे के पूर्व किनार पे थंब आ गए, गोम्बर ऊंची उन पे छत पड़ी। अब इन छत पे आगे पौने 11 कोस का छज्जा निकल गया, और पीछे पीछे महल और आगे आगे दहलाने। तो ये दहलानों का दृश्य कि हमको छज्जे की बाहरी किनार से कुछ इस तरह से इस शोभा पे नहीं जाए कि इस तरह से थंबों की हार, सुंदर दहलाने, सुंदर बैठ के अपने को नजर आएगी। एग्जैक्टली अपनी 9वीं भूम की शोभा, 9वीं भूम में जो अपने झरोखों की शोभा आई है, एक मंदिर का झरोखा में निकला है, उसके बाद थंब आए हैं, उनपे सुंदर झरोखे जो बने हैं, उस तरह की शोभा अपनी बैठेगी। तो इस तरह से ये पेड़ छठी चांदी से छज्जे बढ़ाते हैं। ये देखिए, इस नक्शे से देखिए, प्रत्येक पेड़ ने छठी चांदी से छज्जे बढ़ाए हैं। तो ये जो पेड़ नीचे था उसके ऊपर देखो कैसे विस्तार होता हुआ, छज्जे बढ़ते हुए, आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे महल बढ़ते हुए। 250 भूम के बाद हमने क्या शोभा देखी थी कि इसके ऊपर पूरी एक छत हो गई। तो यहाँ तक की शोभा हमने कल करी थी, यहाँ तक की शोभा क्लियर हुई। सुंदर सा जी, छज्जे कैसे बढ़ते हैं वो शोभा क्लियर हुई। एक कुछ पिक्चर्स मैं और निकाल रही हूँ। यहाँ तक की शोभा क्लियर है सुंदर सा जी? काफी सुंदर है। जिन्होंने पहले छज्जे बढ़ना सीख रखा है, पर कुछ नए भी हैं, तो जैसे हम कहते हैं 11 को उसका छज्जा बढ़ा, तो इस तरह से छज्जा आगे की ओर बढ़ा। पहले 11 को उसमें दहलान आ जाएगी ऊपर, फिर जब 11 को उसका छज्जा पड़ेगा तो इन छज्जे के ऊपर तो महल, और आगे 11 को उसके छज्जे में दहलान की शोभा आ जाएगी इस तरह से। ये देखिए छज्जा बढ़ता हुआ। हाँ जी, क्लियर है सुंदर सर जी? यहाँ तक आगे करें शोभा। कुसुम दी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं, मैं यही कह रही हूँ दीदी, क्लियर है। हाँ जी, 250 भूम तक की हमने शोभा देखी। 250 भूम के बाद 250 भूम पे इनका एक मिलान हो जाता है। अपना ये जो चौरस चबूतरा है, इस चौरस चबूतरे पर एक छत आ जाती है, चौरस। पहले छत अपनी चौरस आएगी। फिर वर्णन में आता है कि घेर कर जो महावन के वृक्ष हैं 250 भूम में अंदर आएंगे,
और इन चौरस चबूतरे को गोलाई दे देंगे। ये जो अपना चौरस चबूतरा है 44,400 कोस का, इन चौरस चबूतरे के किनारों को काट के इनको गोलाई दे देंगे। अब गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे एक साथ 44 कोस के। 44 कोस के 3 पार्ट कर दे 11 11 11 करके, तो पहले 11 कोस में तो दहलान हो जाएगी और 3 हार महल बनते जाएंगे। तो अब अपने पास छज्जे बढ़ेंगे गिरदवाई। इस तरह से अब घेर कर छज्जे बढ़ेंगे। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। नाम जी। एक बात आ रही थी दिमाग में हाँ जी। कि मैंने वृत्त में भी देखा, मुझे मिला नहीं कहीं। तो जैसे हमारा जब 11 कोस का छज्जे बढ़े तो ठीक है, फिर 11 का उसका माहौल आ गया, फिर 11 का उसका छज्जा वो बन आगे बैठक बन गई। 44 कोस में भी हमारे 3 माहौल आ गए और फिर 11 कोस का छज्जा। जो हमारा 16.5 कोस का है, इसमें हाँ अगर तो 11 उसमें का हाँ, हम उसमें हम उसमें अगर हाँ दिक्कत है। 11 कोस का अगर साढ़े छज्जा 16 रखते कोस हैं, का है तो हम उसको गिनतियों में क्यों जा रहे हैं? पहली बार ये मान के चले ना वहां पे 16.5 कोस का ही छज्जा रह गया। अब आगे आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके मामूल बनते जाएंगे। इतना गिनतियों में नहीं उलझे प्लीज। नहीं नहीं उलझ नहीं रहा, गिनतियों की मतलब जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, इसमें इतनी मतलब गिनती एक की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों छज्जों में हम गिनती कर रहे हैं ना कि 11 11 का मोल बना। एक तो इस मोटा हिसाब है 11 कोस का। जैसे अभी हम यहाँ हिसाब लगा रहे हैं 88,000 कोस का। कल क्वेश्चन आया था कि बीच का ये कुंड कहाँ गया। तो हम इतनी बारीकी में नहीं जाए, अपने को छोटा भी लेना उसका है। जवाब है। उसका जवाब ये था कि भाई इधर अगर हम पश्चिम का घाटी का क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो 44,000 है इसी के अंदर ही कुंड है, पश्चिम की घाटी के साइड में जो कुंड आया इसमें है। ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो मेरे दिल में तो यही शोभा बैठती है कि पहली भूमि में वो 16.5 कोस का ही छज्जा होगा। ऊपर ऊपर हाँ, मोलाते बन जाएंगी, वो मोलाते बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे 16.5 कोस की मोलात मान लो। अब बस वही मैं कह रहा हूँ, मैंने को कहीं नजर नहीं आया, हाँ लेकिन मेरे को एक हाँ ऐसे जी। शहूर कर रहा हूँ हाँ कि जी। हाँ भाई जी। ऐसा हो सकता है कि भी वहां 11 11 कोस के मोहलात हैं तो 16.5 कोस का मोहलात है, या फिर मोहलात छोटा हो गया। मतलब एक अपन इसको बहुत आसानी से अभी समझे, क्योंकि बच्चे भी हैं अभी साथ में, कि आगे हम्म। आगे अपनी दहलान की शोभा थी। जैसे मैंने अभी दहलान की पिक्चर दिखाई, आगे अपने इस तरह से दहलान की शोभा नहीं, रहेगी। वो सब क्लियर है, वो सब क्लियर है। बस वही हाँ। था कि अक्सर मान रहे हैं ना पूरा पश्चिम घाटी में हाँ भी जी। 11 कोस की मोहलात है, हर यहाँ हाँ भी तो वहां 11 तो वर्णन दे दिया ना। हर हाँ जगह। जी, ये तो देखिए वहाँ 11। 16.5 हम्म। 16.5 में अगर हम 11 का आगे बैठक रखते हैं तो 5.5 ही बचता है। तो वो या तो माहौल छोटे हैं या फिर 16.5 कोस का ही छज जाए, वो 16.5 कोस का ही माहौल बन गया। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अपने को फ्रंट में इस तरह से शोभा नजर आएगी। छज्जे के बाहर में हम देखते हैं ना, कोटक कचहरियों की बात करते हैं, तो अपने को भूम दर भूम इस तरह से सुंदर बैठ के नजर आएंगी। आगे आगे छज्जे बढ़ते जाएंगे दहलाने, और पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे। अब 250 भूम ऊपर हमने देखा कि जो महावन की घेर का वृक्ष आए हैं वो सिर्फ 250 भूम में अंदर आते हैं, आगे पीछे नहीं अंदर आएंगे। 250 भूम में वो ढालियां बढ़ा के अंदर आएंगे। और ये जो चौरस चबूतरा है, इसको देखो गोलाई दे दी। इसको गोलाई देते हुए अब गिरदवाई 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी पूरा 44 कोस का हिसाब दे दिया, तो जिसमें 3 हारे महल और 1 हार में यहाँ पे अपनी भूम दर भूम सुंदर बैठ के आएंगी। बढ़ते छज्जे भूम दर भूम सुंदर बैठकों की शोभा। तो इस तरह से अपनी 1000 भूम तक जाएगी। लेकिन उन 1000 भूम में हम इन 5 भूम छठी चांदी को तो भूल जाए, 250 भूम तक छज्जे बढ़ते हुए, फिर 750 भूम में ऐसी गिरदवाई बढ़ता हुआ। तो इस तरह से हमने शोभा देखी कि 250 भूम तक तो अपनी एक छत हो गई। उसके बाद गिरदवाई यानी गोलाई में घेर कर एक साथ छज्जे बढ़ते हुए, तो ये शोभा अपनी हो गई 1000 भूम तक। 250 भूम में एक शोभा और आती है, उस पर भी शौर करते हैं। 250 भूम ऊपर हम इन चबूतरे पर हैं, हम इन चौरस चबूतरे पर हैं, और नजर ऊपर करेंगे तो अपने 250 भूम ऊपर एक छत है। उस छत में हम देखेंगे दिशा से दिशा की तरफ और दिशा से मध्य पेड़ की तरफ मेहराबों की शोभा। तो यहाँ पर 8 मेहराबों की शोभा होती है।
हाँ जी, ये देखिए, मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ और दिशा से दिशा, ये रेड कलर की है, ये दिशा से दिशा, मध्य पेड़ से दिशा। तो ये अपनी 8 मेहराबों की शोभा होती है। तो हम चबूतरे पर बैठे हैं, 250 भूम ऊपर नजर करेंगे तो यहाँ पर सुंदर 8 मेहराबों की शोभा, रंगों नगों से खूब सुंदर शोभा लिए मेहराबे। एक पिक्चर भी मिली तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतनी सुंदर शोभा तो वहां कैसी होगी। एक मिनट दिखाती हूँ, पिक्चर निकलती है तो। ये देखो, ये 2 पेड़ माने बढ़ती छज्जों से मिलान हुआ है। तो इन मिलान में देखें, ये जो मेहराब बन रही है, इन मेहराब में कितने कटाव हैं। तो हम परम धाम की उन 8 मेहराबों में सोचें कि वो कैसे नंगों से, रंगों से, रत्नों से जड़ी हुई वो मेहराबें होंगी। वो 8 मेहराबें, एक एक मेहराब की कितनी सुंदर शोभा होगी। आठ मेहराबों की ये शोभा हुई। और कल हमने शोभा देखी थी कि 250 भूम ऊपर, ध्यान नहीं कल करवाई थी, नहीं तो अपन फ्रेश करते हैं शोभा। जब यहाँ पे छत पड़ जाती है 250 भूमों पर, उस वक्त एक शोभा ये रहती है कि यहाँ से एक लंबा छज्जा निकलता है इन पुखराजी ताल की तरफ, बंगला पुखराज से बंगला जी की तरफ। शोभा को वहां से दिखाऊं। हाँ जी, इन चबूतरे से पुखराज की चबूतरे की हद 44,400 कोस की है। इसी तरह से पुखराजी ताल से जो बंगला जी की हद है 44 कोस की। तो फुल डिफरेंस अपने पास 88,000 का है। भूम दर भूम जहाँ 44 कोस के जब छज्जे बढ़ते हैं तो 22,000 कोस तक छाया डल जाती है। 22,000 कोस तक एकल छाया हो जाती है। ये देखिए, 44 कोस की छज्जे बड़े घाटी की तरफ, हम घाटी की तरफ का देखते हैं। 44 कोस की छज्जे बड़े घाटी की तरफ, 44 कोस की छज्जे घाटी की तरफ से। तो दोनों मिलाकर 22,000 कोस तक छाया कर देती है। बीच की 66,000 की जगह बाकी रह जाती है। इस जगह पुल पड़ता है, एक लंबा पुल 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा। इन शोभा को राजकोट वाले सुंदर साथ के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, एक लंबे पुल की शोभा, 400 कोस चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा। अब भूम दर भूम यहाँ से छज्जे 44 कोस की ओर बढ़ रही हैं, इधर से भी बढ़ रही हैं। तो ये पुल अपना भूम दर भूम छोटा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महल बढ़ते जाएंगे इस तरह से, और आखिर में मिलान हो जाएगा। तो इस तरह से अपने बंगला जी की तरफ और दोनों घाटियों की तरफ पुलों की शोभा आती है। 250 भूम के बाद आप पुखराज से बंगला जी भी जा सकते हो और दोनों घाटियों की तरफ भी जा सकते हो। और यहाँ पर 6 मेहराबों की शोभा है। वो इस तरह से, जो महावन के वृक्ष हैं दोनों तरफ से आके इन बड़े पुलों के नीचे एक मेहराब डालेंगे। महावन के वृक्ष दोनों तरफ से आके यहाँ पर एक मेहराब डालेंगे। तो ये जो लंबे पुल हैं अपने को दो दो मेहराबों के रूप में नजर आएंगे। तो 6 मेहराबों की शोभा ये हुई। तो 8 और प्लस 6 14 मेहराबों की शोभा कही जाती है। इस तरह से ये अपनी पुखराज के 1000 भूम तक की शोभा संपूर्ण होती है। सुंदर सा जी, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर करें, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी मोनिका जी। जी, ये 6 मेहराबों का जो वर्णन दोबारा बताना, हाँ जी। 6 कैसे बनी? एक बार महाराज जी की दृष्टि से दिखाती हूँ पहले। ये देखो, इस चबूतरे से लेके पुखराज का चबूतरा 44,000 कोस की दूरी पे था,
और पुखराजी ताल से बंगला का चबूतरा 44,000 कोस की दूरी पर। कुल अपने पास 88,000 थे। थोड़ा सा यहाँ गिनती देखनी पड़ेगी अपने को शोभा समझने के लिए। कुल अपने पास 88,000 की जगह है। हमने शोभा देखी थी कि ये वाला पेड़, पूर्व तरफ का वाला पेड़ ताल की तरफ 44 कोस के छज्जे बढ़ा रहा है। इधर पुखराजी ताल भी 44 कोस के छज्जे बढ़ाएगा। तो 44 कोस के छज्जे जब 250 भूम तक बढ़ते हैं तो ये शोभा कवर कर लेते हैं 11,000 कोस की। दोनों तरफ से 11,000 कोस कवर हो गए। अब अपने पास जगह बाकी रह जाएगी 66,000 की। तो इन जगह अपना 400 कोस का तो एक और 66,000 कोस का लंबा एक ही पार्ट पड़ जाएगा। ये देखो एक पुल की शोभा हो गई। अब इसके बाद फिर से जब ये 44 कोस का छज्जा निकालेगा तो ये अपना पुल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ऐसे भूम दर भूम ये पुल अपने जैसे जैसे आगे आगे छज्जे बढ़ेंगे ये पुल अपना छोटा होता जाएगा और आखिर में जाके मिलान हो जाएगा। इसी तरह से दोनों घाटियों की तरफ भी पुलों की शोभा आई है। इस तरह से हुआ क्लियर? नहीं, मेहराब, जो मेहराब कह रहे हो आप। मेहराब, ठीक है, हाँ जी, मेहराब बताती हूँ। अब ये अपने लंबे पुल है और घेर का अपने को मालूम है 50 कोस की दूरी पर महावन के वृक्ष है। तो वो महावन के वृक्ष 250 भूम में हमने शोभा देखी थी ना कि इन चबूतरे को भी गोलाई प्रदान करते हैं, 250 भूम में आते हैं। इसी तरह से वो इन छज्जे के नीचे आके भी मेहराब डालते हैं। दो तरफ से वृक्ष आएंगे और दोनों मिल जाएंगे इसके नीचे आके। तो इस वृक्ष, इस लंबे छज्जे के तले आके एक वृक्ष लग जाएगा। दोनों तरफ से वृक्ष आके लग जाएंगे। इधर से मेहराब, वृक्ष तो आ नहीं सकता, वृक्ष तो दूर है, तो वृक्षों की जो डालियां हैं दोनों तरफ से आएंगी और इसके नीचे आके लग जाएगी। तो ये जो लंबा छज्जा है अपना, जब उसके नीचे एक डाली लग जाएगी ऐसे, तो ये दो मेहराबें हो गई ना अपनी। ये दो मेहराबें हो गई। तो ऐसे अपने को पुखराज बंगला जी की तरफ और दोनों घाटियों की तरफ दो दो मेहराबें नजर आएंगी। जैसे ये एक है ना, ये दो, ये छज्जे लगने से ये दो मेहराबें हो गई। तो दो इधर, दो दो घाटियों की तरफ, तो ऐसे 6 मेहराबें ये हुई। हाँ जी। हाँ जी विजय दीदी। तो दीदी इसको ऐसे बोलेंगे, दो बंगलों की हो गई और दो पश्चिम की घाटी की और दो उत्तर की घाटी की। हाँ जी, ऐसे 6 मेहराबें ऐसे बोली जाएंगी। 6 हाँ, और 8 मध्य के पेड़ की। चबूतरे पे 8 हो गई, दो बंगला जी हाँ, की तरफ और दो दो दोनों घाटियों की तरफ। ठीक। मिलान इधर भी होता है दक्षिण के पेड़ की तरफ भी, मतलब यहाँ से नग का छज्जा निकलता है, उधर से वृक्षों का, लेकिन इसको गिनती में नहीं लेते। और जो दीदी हमारा जो मध्य का पेड़ है, जिसकी में हमारी 2200 कोस की दूरी है, 1100 कोस के छज्जे बड़े हैं, उसमें बीच में पार्ट तो नहीं पड़ेगा ना, या वो 1122 रहती है। यहाँ भी अगर अपन पूरी काउंटिंग करेंगे ना, एक बार मैं नक्शा निकालती हूँ। यहाँ भी हम पूरी काउंटिंग करेंगे ना, जैसे अभी हमने देखा दिशा से दिशा तक 22,000 कोस का फर्क है, तो दोनों तरफ से 11-11 कोस के छज्जे निकल रहे हैं। तो 250 भूम के बाद भी जगह बचेगी, तो 250 भूम में एक लंबा छज्जा, पूरा इसके ऊपर एक लंबा छज्जा, जो जगह बाकी रह जाएगी ना उसके ऊपर पूरा एक पार्ट पड़ जाएगा। कुछ जगह बाकी रह जाती है उसके ऊपर पूरी एक छत आ जाएगी, मतलब 250 भूम में एक मिलान हो जाएगा। मतलब मध्य में भी पार्ट पड़ेगा फिर वो। हाँ, यहाँ पर भी, क्योंकि आप ऐसे इसको जैसे अगर पेंसिल से देखेंगे ना, 11 कोस से 250 कोस में ले में कितना होता है? दो 2,750 इधर से, 2,750 इधर से 11 कोस का लेते हैं, तो उसके बाद भी अपना यहाँ डिफरेंस बाकी रह जाएगा, उसके ऊपर एक पार्ट पड़ेगा। तो ये वृत्ति में पूरी गिनती दे रखी है इसके ना। अच्छा, हाँ, तो बस थोड़ा दिमाग में आ रहा था, तो मैं कहा मैं पूछूं जरा। एक छत पड़ जाएगी। हम इसको यूं समझ लें कि अपन शोभा के अकॉर्डिंग लें कि ये देखो
250 भूम तक तो बढ़ते छज्जे, ये देखो जगह इसमें भी बाकी दिखा रखी है, और बाकी जगह जो उस पर रह गई उसके ऊपर पूरी एक छत आ गई, छत आ गई, है ना। हाँ जी ठीक। हाँ जी हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी ये जो 66,000 का पार्ट डाला हमने पूरब वाले पेड़ से बंगले की तरफ, तो वहाँ एक मेहराब तो पूरब से पश्चिम की हो गई, जो दो एक सेकंड मेहराबें नक्शा बता निकाल रहे लूं, एक सेकंड नक्शा निकाल लूं। ये वाला कह रहे हो ना? हैं। जी हाँ जी, जो हाँ जी। यहाँ दो मेहराबें आ रही है हमारी बंगलों से और पूरब पुखराज के पेड़ से, तो एक मेहराब तो ऐसे पूरब से पश्चिम होगी, और जो महावन के वृक्षों की मेहराब है वो उत्तर से दक्षिण होगी। नहीं नहीं, यही मेहराब लंबाई तरफ ही 2 मेहराबें लेंगे, मतलब इसके अच्छा नीचे एक ऐसे, थंब लग गया, नग की मेहराब लेंगे ना अपन, तो इसी पुल को ही 2 मेहराबें लेंगे, कि अपना ये अच्छा जो ऐसे लंबा ही पुल है, मतलब वृक्ष वृक्ष भी ऐसे ही आएंगे इसके नीचे। वृक्ष आके इसके नीचे मिलान कर लेगा, ये आके वृक्ष ने जैसे मिलान कर लिया, तो ये 2 मेहराबें हो गई। मतलब वृक्ष की शोभा ऐसी होगी कि अपने को ये लंबा पुल 2 मेहराबों में दो नजर आएगा, दो तरफ से, हाँ जी। 2 मेहराबों में नजर आएगा। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका जी, क्वेश्चन है आपका भी? नहीं, वो ना पहले का ही रीजन था, सॉरी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम एक जी। क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब हम बंगला की साइड से, ताल की साइड से तो 980 बॉम्ब तक ही बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 1000 बॉम्ब तक बढ़ेंगे, तो वो मिलान कैसे है? प्रणाम दीदी, आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही है, मैं निकाल रही हूँ, नक्शा निकाल रही हूँ। यहाँ पर अपने पास गोलाई है, हाँ जी। गोलाई में वही 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी जगह कही जाती है, गोलाई में हो गई अपने पास 1,33,300 कोस की। ठीक तो है। यहाँ पर 1000 भूमों में जाके जगह पूरी हुई। बंगला जी में जो नीचे का 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, वो 980 भूम में ही पूरी लंबाई ले लेगा, 980 भूम में ही मिलान हो जाएगा। नहीं, मिलान तो हो जाएगा, लेकिन वो जो आगे 20 बॉम्ब इधर तो बढ़ेंगे हमारे, तो इधर हाँ कैसे तो इधर होगा? से नहीं बढ़ेंगे, कहाँ दिक्कत है, इधर से नहीं बढ़ेंगे, इधर से बढ़ रहे हैं, अच्छा, ठीक क्योंकि है इन्होंने दीदी। अपनी जगह ले ली पूरी, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ छज्जे पे छज्जा आता जाएगा, इधर अभी बढ़ रहे हैं। ठीक, ठीक है दीदी। हाँ जी मीनू जी आओ, सामने आओ ना अभी तक, मीनू जी। मीनू जी वो क्या? हाँ जी सुंदर साथ जी, इनका वर्णन कोई करेगा? सुंदर साथ जी आज जो अपने शोभा करी, इसका पूरा वर्णन। इन शोभा को पूरा रिवाइज करें, क्योंकि नई शोभा में कल बढ़ेंगे। हाँ जी विजय दीदी। दीदी हाँ जी दीदी, इसके पूरे पुखराज के चबूतरे से मेहराबों तक की शोभा का वर्णन करना। हाँ मतलब ये जो हेलो। शोभा आज अपनी मतलब यहाँ से की है ना, चबूतरे से लेके 1000 भूम तक। हाँ जी, हाँ जी कोशिश करते दीदी, जैसे भी होगा, हाँ गलत हुए तो जी बताना मेरे को। हाँ जी, नहीं गलत क्यों होगा, राजी प्रणाम की जी। नाम। प्रणाम हाँ जी। जी, हमारा पुखराज का चबूतरे जो गोलाई में घेर कर आया, वो 1,33,333 कोस का। उसके मध्य में हमारा चौरस चबूतरा
44,440 कोष का आया है। इसमें हमारे 5 पेड़ों की शोभा आई है, जो हमारे ये 5 पेड़ नीचे तलहटी से आ रहे हैं। इसके 5 पेड़ तो ये 5 घूम गए हैं, और इसमें चारों तरफ जो है घेर कर 13 वृक्षों की शोभा आई है। इन 13 वृक्षों से पहले हमारे चौरस चबूतरे पर 250 कोष की रोस आई है। जो 13 महल आए हैं, वो कोने वाला जो महल है वो दोनों तरफ जवाब देता है, और जो बाकी बीच में हमारे 6 महलों की शोभा आई है। जो मध्य का पेड़ है वो हमारा, वो भी 5 घूम गया है। मध्य से दिशा की तरफ जो है हमारे 11 कोष के हमारे छज्जे बढ़ेंगे और ये आपस में मिलान करेंगे, और जो दिशा से दिशा की तरफ आएंगे ये हमारे 16.5 कोष के ये हमारे छज्जे बढ़ेंगे, तो ये आपस में मिलान करेंगे। इस प्रकार हमारे इसमें हम नीचे अगर ऊपर देखेंगे छत पर तो हमें 8 मेहराबों की शोभा दिखाई देगी। और इससे आगे आएंगे तो बाहर पुखराजी चबूतरे से बंगले की तरफ हमारे जो हैं 44 कोष के छज्जे निकलेंगे। 11 कोष में आगे हमारा छज्जा बढ़ेगा और पीछे जो है हमारे 3 महलों की शोभा आएगी। इसी तरह से बंगले की तरफ से भी हमारे 44 कोष के छज्जे निकलेंगे, उसी वैसे ही 11 कोष का छज्जा बढ़ेगा और पीछे 3 महलों की शोभा आती जाएगी। इस तरह ये मिलान करते 250 भौम तक ये ऊपर आएंगे। उसके बाद जो है हमारी जगह 66,000 कोष की रह जाती है, जिसमें हमारा एक लंबा पाट पड़ जाएगा। ऐसे ही पश्चिम की तरफ घाटी की तरफ से भी हमारा ऐसे 44 कोष के छज्जे बढ़ेंगे दोनों तरफ से, और बीच में जो है हमारा 66,000 कोष का पाट पड़ेगा, जिससे जो है हम पश्चिम की घाटी पुखराज के चबूतरा और बंगले की घाटी पर जो है हम आ जा सकते हैं। 250 के बाद जो है हमारे महावन के जो वृक्ष आएंगे वो अपनी डालियां बढ़ा करके इनको हमारा गोलाई का रूप दे देंगे, जिससे जो है ये हमारे छज्जे भौम दर भौम इसमें 1000 भौम तक ये हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दीदी, कुछ और रहता है इसमें? नहीं, हो गया, बहुत सुंदर है ना। हाँ जी, कुसुम दी अभी कुछ कह रहे? बैठ गया उस दिन गलत बोल के ना कि दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, आप कोशिश करो सब, मतलब अपने अगर रहेगा ना कि अपने को बोलना भी है तो सच में अपना वो एक फोकस अलग रहेगा, और अपन स्मृति को पढ़ेंगे तो अपने अंदर जल्दी उतरेगा। और वर्णन में चौपाइयों में भी कहा जाता है कि जितना जितना सत का वर्णन करेंगे उतना उतना अपने दिलों में भी रोशनी होगी। उस दिन बहुत गलत किया था मैंने बीच में। नहीं नहीं, बहुत गलत नहीं किया था आपने, 1-2 जगह ही हुआ था, ऐसे मत कहो। लेकिन वो गलती अब आपको कभी नहीं होगी, क्लियर हो गई अच्छे से, है ना? हाँ जी। सुनीता जी, आपका भी हैंड रेज था ना अभी? सुनीता दीदी? हाँ जी दीदी। हाँ जी, आपका भी हैंड रेज था ना? हाँ जी। नहीं, वो फिर मैंने नीचे किया है खुद ही। अच्छा। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर की सेवा सुंदर साथ जी कौन लेंगे? किरण दीदी आज आप हो? किरण दीदी? क्वेश्चन आंसर, इन शोभा के क्वेश्चन आंसर, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ पे हमको नई शोभा आती है, वो शोभा क्लियर करें। मैं दीदी एक क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब आ रहा था दिल में। हाँ जी। कि ये जो 3 तरफ जो मेहराबों से मेहराबें मिल रही हैं, ये तो नगन जड़ित ही होंगी सारी, लेकिन जो मधुबन की तरफ से आ रही है तो वो आधी मेहराब तो नगन जड़ित और आधी मेहराब फूलों की, फूलों की। तो वो तो तभी बहुत अच्छी शोभा होगी।
अभी उस मेहराब को काउंट नहीं किया गया। क्यों नहीं, उसको मतलब क्यों नहीं मेहराबों में किया काउंट गया? नहीं, काउंट नहीं किया गया उसको। कुछ विशेष वो तो पता कारण? नहीं। My God। जबकि वो मेहराब तो बहुत अच्छी लगेगी। ये पुखराज की शोभा का था ना, इधर से तो बस यहाँ से पुखराज की हद तक यहाँ छज्जे बढ़ रहे हैं, आगे महावन स्टार्ट हो गया और महावन ने मिलान कर लिया, तो ये एक तरह से पूरा मेहराब पूरा छज्जा नहीं पड़ा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों बराबर आधे आधे छज्जे निकल रहे हैं, यहाँ सिर्फ पुखराज की हद तक छज्जा निकल रहा है इस तरफ से, और हाँ उसके जी। बाद महावन से मिलान हो रहा है। हाँ जी अश्विना। हाँ जी दीदी, प्रश्न पूछूं? मैं हाँ जी हाँ पूछूं? जी, हाँ पूछो, क्या बात है। सुंदर जी ऐसे होना चाहिए आगे बढ़कर, है ना। सुंदर साठ जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो गोल चबूतरा है हमारा पुखराज का, वो कितने हाथ में आया है? 1000 हाथ में। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जो हमारा गोल चबूतरे के ऊपर चौरस चबूतरा आया है, वो कितना है लंबा चौड़ा, उसकी लंबाई चौड़ाई या उसकी गिर्द? चित्रांशी बेटा, शायद अनम्यूट नहीं कर पाई मैं। हाँ जी चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम ये जी। पुखराज का गोल चबूतरे के ऊपर जो बीच का एक भूम ऊंचा जो ये चौरस चबूतरा है, ये 44,444 कोस का है। हाँ जी हाँ जी ये बेटा। गोल चबूतरे का 1/3 पार्ट है। हाँ जी बहुत बढ़िया। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अगला प्रश्न है, जो ये 5 पेड़ आए हैं, ये तरहटी से कितनी भूम ऊपर है चबूतरे पर? चौरस चबूतरे पर ये तरहटी से कितनी भूम ऊपर आए हैं? सुनीता तनेजा जी, सुनीता दीदी, तनेजा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये 5 भूम तक आए हैं और नीचे से तलहटी से ऊपर चबूतरे तक 3 भूम तक है और उसके ऊपर 5 भूम ऊपर हो रहे हैं। हाँ जी टोटल देखे 5 भूम, वैसे 3 भूम हाँ तलहटी से जी ऊपर तक। हाँ जी। अगला प्रश्न है, जो ये 5 पेड़ आए हैं, ये सीधे कितने भूम तक गए हैं? ये 5 पेड़ सीधे कितने भूम तक सीधा गए हैं? चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है। शशि वाला दी। हाँ जी, सीधा 5 भूम तक गए हैं। हाँ जी। अगला प्रश्न है, जो ये 5 पेड़ सीधा 5 भूम तक गए हैं, उसके बाद छठी चांदनी से इनके छज्जे कैसे बढ़े हैं और कितने भूम तक बढ़े हैं? अश्विन इसको पार्ट्स में ले लो, दिशा के दिशा में बाहर के, ऐसे फिर सही रहेगा कि दिशा से अच्छा ठीक दिशा है। में कितना हुआ। हाँ जी, लंबा हाँ हो जी जाएगा नहीं तो ऐसे बहुत। हाँ ठीक है। सबसे पहले जो मध्य का पेड़ है, वो 5 भूम के बाद कितने छज्जे बढ़ाएगा और कहाँ तक बढ़ाएगा? मध्य का पेड़। दीपिका जी। हाँ जी प्रणाम जी। मत्थे का पेड़ दिशा के पेड़ों से 11-11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे दोनों तरफ से 250 भूम तक। हाँ जी। और अगला शोभा प्रश्न कैसे है, रहेगी आगे आगे, कैसे क्या शोभा रहेगी? आगे दिशा की दिशा से। नहीं नहीं, मतलब जैसे छज्जे बढ़ते हैं तो कैसे आगे आगे हाँ क्या जी शोभा हाँ जी रहती है, हाँ पीछे जी हाँ पीछे? जी। 5 भूम तक तो सीधे रहेंगे, छठी भूम पे 11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे और उस वहाँ 11 कोस में दहलान सुंदर थंब लग जाएंगे और दहलान बन जाएगी। फिर इसके अगली भूम पर वह उस 11 कोस तक तो छत पड़ जाएगी, महल बन जाएंगे और आगे 11 कोस में कोटक कचहरियां, जैसे आपने दहलान समझाई हमें। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम। अगला प्रश्न है, जो ये दिशा के पेड़ हैं, ये दिशा से दिशा के पेड़ 5 भूम के बाद कैसे बढ़ेंगे? दिशा से दिशा के पेड़। ज्योति जी।
हाँ जी, दिशा का पेड़ 16.5 कोस में बढ़ेगा दोनों तरफ से। 33, हाँ जी 33 कोस का है जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी, 250 भूम पे जब इन सब के ऊपर एक छत डल जाएगी, सभी छज्जों पर जो बड़े हैं, तो इस छत डलने से इसकी जो गिर्द है वो गोल हो जाएगी। अब इसके बाद ऊपर 1000 भूम तक क्या शोभा आएगी? 250 भूम के बाद ये जो गोल पार्ट पड़ गया 5 पेड़ों के ऊपर, ये अब 1000 भूम तक कैसे बढ़ेगा? इसकी क्या शोभा आएगी? सुंदर सर जी, 250 फॉर्म के बाद ऐसे ग्रेडवाइज किस तरह से शोभा बढ़ती है, वो शोभा पूछी गई है। आंसर देने वाले वही 5-6 सुंदर साथ होते हैं। मोनिका जी। जी, गिरदवाई 44 कोस के छज्जे पड़ेंगे, आगे 11 कोस में दैलान और पीछे 3 में मतलब 11 कोस में 33 में महल बनेंगे। हाँ जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो दिशा से दिशा के पेड़ हैं और जो मध्य से दिशा के पेड़ हैं, उनमें कितनी मेहराबें बनती हैं? सुषमा जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दोनों तरफ 8 मेहराबें हो जाएंगी चारों तरफ से। दो बंगलों की साइड, दो तराटियों की साइड, और 2 उधर, 4 मधुबन से लगते हुए 2, और 2 पुखराज पहाड़ की तरफ से। तो ये तो टोटल कितनी हो गई अपनी मेहराबें जी? टोटल ज्यादा हो गई ना मेहराबें, ये तो 2 घाटियों की तरफ से हो जाएंगी दोनों तरफ, 2 बंगलों की तरफ से। और जो आप कह रहे हो ना मधुबन की तरफ, वो काउंटिंग में नहीं आती, और 8 ये वाली चबूतरे वाली, तो टोटल 14 मेहराबें। मेहराबें होती हैं ये, और 4 दिशा के पेड़ से, मध्य के पेड़ से दिशा तक के पेड़ों तक, और 4 दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ तक, इस टोटल 14 मेहराबें होती हैं। हाँ जी, 14 मेहराबें टोटल। हाँ जी। ये काउंटिंग में नहीं आती है, जो मतलब मधुबन के जो मेहराबें बनाती हैं, उधर से पुखराज जी की बनती है। महावन के वृक्ष से बनती है, जो काउंटिंग से। हाँ जी सुंदर सर जी, अगला प्रश्न है, जो बंगले का चबूतरा है उससे जो पाठ पड़ेगा 250 भूम पे पुखराज की तरफ, वो पाठ कितना लंबा चौड़ा है? कितना लंबा है और कितना चौड़ा है? अंजलि जी। अंजलि जी। 66,000 कोस का लंबा, 66,000 कोस का लंबा और 400 कोस का चौड़ा। हाँ जी। मूंग की दाल तो आना चाहिए बाबू। अगला प्रश्न है सुंदर सर जी, इस 66,000 भूम के इस 66,000 कोस के अलावा दोनों तरफ कितने छज्जे पड़े हैं? कितना पार्ट बड़ा है? जिसके बीच में 66,000 आया है, उसके दोनों तरफ छज्जे कितने बड़े हैं? कितने कोस के? कितनी जगह घिर ली है उसने दोनों तरफ से? ये तो बीच का 66,000 है, कुल मिलाकर कितना लंबा पार्ट है ये? कितनी जगह में आया है? ये पुखराज के चबूतरे से बंगले का चबूतरे के बीच में जो डिफरेंस है वो 88,000 कोस का है, और दोनों साइड से 11,000 कोस का छज्जा बढ़ेगा, दोनों साइड से, तो टोटल 22,000 हो जाएंगे, और बीच में 88,000 माइनस 22,000 करेंगे तो 66,000 का पार्ट पड़ जाएगा। हाँ जी बेटा। हाँ जी सुंदर सर जी, यही शोभा
पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी के लिए आई है या कुछ अलग शोभा है? जो ये पाठ पड़ा है यही शोभा आई है या कुछ अलग शोभा है? ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी, सेम इतना ही डिफरेंस है, उसमें भी 11-11 कोस का छज्जा बड़ा है, बीच में 66,000 का बड़ा पार्ट पड़ गया है दोनों तरफ। हाँ जी, सेम यही शोभा है। हाँ जी, हाँ जी, सेम ही शोभा। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी दीदी, हो गए क्वेश्चन सारे? हाँ जी, क्वेश्चन हो गए। हाँ जी सुंदरता जी, ये अपनी पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे से लेके 1000 भोम तक की शोभा संपूर्ण हुई। इन शोभा में कोई भी क्वेश्चन कहीं भी अटकाव लग रहा है तो अपन अभी भी क्लियर कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, कल आगे तभी बढ़ेंगे, ये शोभा क्लियर हो जाएगी तब। हरीश जी कुछ कह रहे हो? एक क्वेश्चन मैंने पूछना है, पूछ लो। हाँ जी पूछो। आवाज आ रही कहीं से? आवाज एक बार मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, एक बार। हाँ जी म्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लो। हाँ जी। जब हम अपना गोल चबूतरे के नीचे जो हमारी पुखराजी रोंस है, जिससे आंस पर, हर आंस पे हमारे गुर्ज आए हैं और हम उस गुर्जों से ऊपर गोल चबूतरे पे जाते हैं। बस हाँ लगा दो आप। अब उस पुखराजी रोंस पे आप भी दूसरा लगा जरा मैप, एक और है जिसमें ग्रे कलर वाला, तो उसमें हमारी, हाँ ये वाला, ये रोंस पे हमारे बड़ो वन के वृक्ष चल रही हैं, मतलब पुखराजी रोंस पे बड़े वन के 2 भोम तीसरी चांद। ये दो हारे चलते हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक हमारे दूसरे कॉर्नर पे। ललिता जी ने ये बड़ी बात क्लियर करी थी, मेरे को अच्छी भी लगी। इस शोभा को मैंने इमेजिन किया बाद में, तो मैं अब ये पूछना चाहूंगा, आप इस पिक्चर को हटा लो। अब मैं ये पूछूंगा कि ये तो एक वृक्ष तो इस किनारे पे आ गया गोल घूमते हुए, जो दूसरा वृक्ष है अब हमारे सामने दूसरे वाली साइड पे हर हाथ पे गुर्ज आया और गुर्ज से सीढ़ियां उतरी हैं, जो दूसरा वृक्ष है वो किस जगह पे है? सामने जो मतलब 2 हारे चल रही हैं, एक इस कॉर्नर पे पूरा 400 कोस की है, एक ऐसे चल रही है और एक यहाँ पे हमारे गुर्ज है उस तरफ चल रही है। तो उस जगह पे जहाँ गुर्ज और सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, बीच में जाने का दरवाजा भी है, उस जगह पे वो वृक्ष कहाँ पे आए? हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन बोलिए दीदी, क्या समझ में नहीं आया क्लियर? एक बार क्वेश्चन वापस बोलो। पुखराजी रोंस पे बड़े वन की वृक्षों की 2 हारे चल रही हैं गोल चबूतरे। पुखराजी रोंस पर गोल चबूतरे को घेर कर पुखराजी रोंस ने सारे पुखराज को घेरा है। अभी आप गोल चबूतरे को ले लो, तो उसमें 2 हारे चल रही है ना, मतलब बड़े वन के वृक्ष की 2 भोम तीसरी चांद। हाँ जी। क्वेश्चन सुनिए, तो उसमें चल रही हैं, तो एक तो बाहरी किनार पे हो गई हार, एक जो 2 भोम, हाँ, और दूसरी हार हमारे चबूतरे के साथ लगती हुई है, जहाँ पे आ रहे हैं, सीढ़ियां भी उतर रही हैं, तो उस जगह पे वो वृक्ष किस जगह पे आ रहा है? 400 कोस की चौड़ाई है, वो तो ठीक है, एक इस कॉर्नर पे है, एक उस कॉर्नर, एक इस साइड पे है, एक सामने है, आमने सामने है दोनों। तो अब वो गुर्ज जहाँ पे हजार गुर्ज आ रहे हैं हमारे, जहाँ पे सीढ़ियां भी चढ़ रही हैं हमारे हर आंच पे, अब उनके बीच में नीचे तरहटी में जाने के लिए दरवाजा भी बना हुआ है, द्वार भी है, तो वृक्ष किस जगह पे? हाँ, वृक्ष दरवाजे के अगल बगल, दरवाजे के सामने ही रहेंगे। सोचो थोड़ा और सोचो, कोई और सुंदर साथ भी अगर थोड़ा सोच सकता है।
कोई और सुंदर सा ट्राई करें। नहीं, वो जो वाल है ना, वाल के सटा हुआ उस जो गोल गोल। नहीं नहीं, चलो कोई और सुंदर सा ट्राई। दीदी किसी और को खोल दो। कुसुम जी, कुसुम जी। प्रणाम दीदी। दीदी जो प्रणाम जी। दरवाजे के साइडों में जगह है 2 दीवारों की, उसके वहां पर आएगा वो वृक्ष। सुंदर सा जी, अपन इसकी बेसिक को समझे। ये जो पुखराजी रोज है 500 मंदिर की चौड़ी आई है अपनी। हाँ जी। 500 मंदिर की चौड़ी आई है और वृक्षों की 2 हारियां। वृक्ष से इस हार से लेके इस हार तक तो अपनी 500 मंदिर की दूरी हो गई, लेकिन वृक्ष से वृक्ष तक की अपनी दूरी आई है 250 मंदिर की। तो अपने पास ये 500 मंदिर का हांस है। हांस पे गुर्ज आ गए और दोनों के मध्य ये दरवाजे आ गए। तो शोभा कुछ जैसे महाराज जी ने ये बता रखी है, इन दोनों दरवाजों के दाएं बाएं इन वृक्षों की शोभा आ जाएगी। इस तरह से शोभा को हम दिल में बसाएं कि जैसे महाराज जी ने नक्शे में दिया, और तो कहीं क्लियर ये शोभा है नहीं, कि जो अपना दरवाजा तरक्की में उतर रहा है उसके दोनों ओर गुर्जों के बीच की जो जगह है ना, उसके ठीक सेंटर में हम इन वृक्ष की शोभा को दिल में बसाएं। इस चबूतरे के पिठोर के साथ लगते ये वृक्ष होंगे। ये शोभा बड़ी सुंदर बनेगी। आप ये इमेजिन करो कि जब आप तरहटी में अंदर जा रहे हो, दोनों साइड से वृक्ष की डालियां आपका स्वागत कर रही हैं। जैसे द्वार के आसपास वृक्ष नहीं हो जाते, हालांकि कितनी है, जो द्वार है ना उसके मध्य से 100 कोस इधर और 100 कोस इधर, वो पूरा हिसाब बन जाता है। कोस से लोगे तो 400 कोस, मंदिर से ले लोगे तो 250 मंदिर, मतलब 100 कोस 200 कोस हो जाता है अगर हम 250 मंदिर लेते हैं, और 400 कोस 500 मंदिर। तो ये मध्य दरवाजे के मध्य में से 100 कोस इधर और 100 कोस इधर वृक्ष पड़ता है। तो आप ये, और मतलब फिर उधर गुर्ज आ जाते हैं, फिर दोबारा से वृक्ष, और फिर दरवाजा, और फिर गुर्ज ऐसे। तो मतलब जब हम दरवाजे पे एंटर करेंगे तरहटी के अंदर, तो आसपास हमें इन वृक्ष सुंदर बड़े प्यारे लगेंगे, 2 भोम ऊपर जाते हुए, और हमारा। हाँ जी, सुंदर सा जी, हम इस रोज पर है ना, तो अपने ऊपर वृक्षों का छत्री मंडल है, क्योंकि ये वृक्षों ने आपस में मिलान किया हुआ है। गुर्जों की जगह से वो छत्री मंडल कटेगा, सीढ़ी वाली जगह से भी वो छत्री मंडल कटेगा, लेकिन बाकी जगह घेर कर तो एक छत्री आएगी ना पुखराजी रोज पर। हाँ जी सुषमा जी। सुषमा जी। हाँ जी दीदी, पहले का ही रहता है। अच्छा, आशिमा आप कुछ कह रहे हो? प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, ये जो एक प्रश्न था मेरा, तो ये महल बने हुए जो हम कहते हैं कि चौरस हवेली की तरह है, इसके अंदर जो एक महलों की हार है या मंदिरों की हार है, उसकी कोई गिनती है? इसमें जो बुर्ज बने हैं वो? नहीं नहीं, जैसे तरहटी में महलों की हार है, हाँ, 5 पेड़ों में जो महल है। हाँ, ये पूरी मोहल्लात है अपने आप में। ये देखो नक्शा भी था, कल देखा था अपन ने। ये देखो तरहटी में जो ये महल है, पूरी चौरस हवेली की शोभा है। 2 दरवाजा, इस पे 10 मेहराबे, फिर घेर कर मंदिरों की हार, फिर एक थम की अर्धवकरी, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। लेकिन जो गोल हवेली है उसमें बाहर तरफ दरवाजे तो होंगे, घेर कर मंदिर की हार भी होगी, लेकिन मंदिरों की भीतरी दीवार ना होके, मतलब दीवार पे दरवाजे ना होके, भीतर जल का कुंड है। वही 400 कोस का ये भी महल है। घेर कर रोस आ गई 250 कोस की, फिर घेर कर मंदिर आ गए। मंदिरों के दाएं बाएं और बाहरी दीवार पे तो दरवाजे हैं, भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं है, क्योंकि अंदर जल का स्तून है जो आकाशी महल की चांदनी तक खुलेगा। इस तरह से दीदी, इसमें मंदिरों की गिनती तो नहीं बताई हुई ना, कि जैसे 64 मंदिर थे उधर, या इधर 6000 हैं, ऐसे तो नहीं है कुछ? नहीं, गिनती नहीं बताई इसमें। आगे आगे जैसे जैसे बड़े पक्ष हुए हैं ना, वहाँ गिनती कम हो बताई है। हाँ जी विजय दीदी। दीदी यहाँ पर पूछना था, जैसे इन्होंने महलों का पूछा,
जैसे हम कहते हैं ना रंग महल की तरह इसकी शोभा आई है। जैसे रंग महल की बाहरी दीवार पर हमारे 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे हम गिनते हैं, नहीं तो नहीं, यहाँ पर भी वो बोले जाएंगे। नहीं, रंग महल की चौरस हवेली कहते हैं। वो तो अपनी भारी दीवार की भारी मंदिरों की शोभा है, भारी 6000 मंदिरों की शोभा है। वो तो अपन चौरस हवेली की तरह कहते हैं। ये जो अभी चौरस हवेली आई ना, 4 चौरस हवेली, और ये देखो ना चारों दिशाओं में दरवाजे, 2 दरवाजे, ये 10 मेहराबें यहाँ हुई, घेर कर मंदिर, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर बड़ ऊंचा चबूतरा उसको। अच्छा, जो अंदर जाकर के 6000 मंदिरों की पहली हार आई है उसके हिसाब से नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं। ये जो महल हम कहते हैं, ये महल चौरस हवेली कही जाती है। आप मूल मिलावे तक जाते हो, 4 चौरस हवेली पार करते हो ना, उन एक हवेली की तरह इन महलों की शोभा आई है। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, अनीता जी। प्रणाम जी। दीदी, ये क्या शोभा कुछ ऐसी होगी जैसे रंग महल के सामने 2 वृक्ष लगे हुए हैं, और जब हम रंग महल में जाते हैं तो दाएं बाएं अंदर गेट में जाने से पहले 2 वृक्ष आते हैं, लाल हरा वृक्ष। क्या कुछ ये ऐसी ऐसी शोभा होगी यहाँ पे भी? इतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इन वृक्षों ने अपने ऊपर छतरी मंडल डाल रखा है। वहां तो दोनों वृक्ष अलग अलग खड़े हैं, इन वृक्षों ने पीछे भी मिलान कर रखा है, यहाँ ऊपर भी अपने मिलान हो रहा है। बस यहाँ बुर्जों की जहाँ सीढ़ियां चढ़ रही है, वहां पे थोड़ी सी छतरी कटेगी। तो यहाँ हम दीवार के आगे खड़े हैं, तो ऊपर देखेंगे तो ऊपर अपने को वृक्षों का छतरी मंडल मिलेगा, वृक्षों की शीतल छाया मिलेगी। उनकी 2 बूंद दीदी, तीसरी छाया चांदनी तो आई। वहां पे भी हमें पता चल रही ना, रंग महल पे भी तो छाया है ना उन वृक्षों की। हाँ वो भी छाया, तो वहाँ एक चांदनी चौक में खड़े होते हो, लाल हरा वृक्ष बहुत दूर है आपसे, वो सिर्फ उसी चबूतरे पे छाया कर रहे हैं। चबूतरे यहाँ पे। आप हाँ जी, हाँ दरवाजे जी। के सामने खड़े हो, तो ये दोनों वृक्ष आपके ऊपर एक छतरी कर रहे हैं। जी ये दीदी, पूरा ये वृक्ष मिलान भी हो तो गया बहुत ना बड़े हैं वृक्षों ना। का आपस में। हाँ, तो ये जी, ऊपर मिलान ये कर रहे हैं वृक्ष। इसके ऊपर। हाँ जी। अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी। तो दीदी, जो 1000 हांस है हमारे पहाड़ गोल चबूतरे के, तो 1000 वो 100 कोस की दूरी पर आए ना गुर्ज तो। 1000 हांस में एक हांस अपना 400 कोस का है। हांस हांस पे गुर जाए 400 कोस यानी 500 मंदिर, और तो एक एक कोस की 50 दूरी पे आए। हाँ जी, आवाज नहीं गुर्ज क्लियर आ रही, 50। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो? जो गुर्ज है उसके 1000 हांस में जो गुर्ज है हांस हांस की दूरी पर, वो 50 कोस में आएगा ना। कोस की गिनती मेरे को ध्यान नहीं है, सच्ची को ध्यान नहीं है। दी भी है गिनती, नहीं दी है वो भी ध्यान नहीं है। बस इतना है कि हांस हांस पे गोल गोल जाए हैं। गोल गुर्ज वो 400 कोस की दूरी पर है। हाँ, गोल गुर्ज है 400 कोस की, हांस हांस 400 कोस का है ना, तो जहाँ हांस के कोने मिलते हैं वहां पे गोल गुर्ज है। तो इसकी गिनती तो वृत्ति में देखनी पड़ेगी, मुझे ध्यान नहीं है। प्रणाम जी। देखो तो जहाँ पे हांस मिल रहे हैं ना, वहां पे गोल गुर्ज आए हैं। हांस के कोने जहाँ मिलते हैं वहाँ गोल गुर्ज की शोभा है। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी, ये वृक्ष मेहराब बनाएंगे क्या? ये वृक्ष छतरी करेंगे ना, आपस में वृक्ष एकल छत नहीं कर देते। अच्छा, अभी अपन छतरी एक रहेगा, 7 मतलब दरवाजे के सामने वो ऐसा मेहराब नहीं रहेगा ना वो कहने? नहीं नहीं, छत हो जाएगी एक, इन वृक्षों की एक छत हो जाएगी। अच्छा, दोनों मिल जाएंगे दोनों। हाँ, भूम दर भूम इनके इस जगह अपनी पूरी एक छत चलेगी, फूलों की छत चलेगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, विजय दीदी कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी। ठीक है, सुंदर सा जी, अपना टाइम हो गया, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। यहाँ तक की शोभा, फिर कल चांदनी पे बढ़ेंगे, यहाँ तक की शोभा क्लियर होगी तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की